दास बाबू गर्मियों की छुट्टियों में परिवार को कहीं न कहीं घुमाने ले जाते थे। 10-15 दिन सभी घूमते फिरते, विविध स्थान देखते, मनोरंजन करते और अपनी जानकारियाँ बढ़ाते। इस बार वे गुजरात घूमने निकले। 12 दिन यात्रा बड़ी सुखद रही। घर लौटते समय एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उनका एक मित्र वहाँ एक कस्बे में रहता था। दास बाबू ने सोचा लौटने में उससे भी मिल लिया जाए। गाड़ी जैसे ही उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर रुकी, उन्होंने सबसे पहले पत्नी तथा बड़े बच्चे को उतारने के लिए कहा। बच्चे को तबीयत खराब होने लगी। ठीक नहीं थी। पत्नी उसे संभालने में लग गई। दास बाबू ने सामान नीचे पटका। इतने में चढ़ने उतरने वाले की भीड़ दरवाजे पर धक्का मुक्की करने लगी। दास बाबू ने हटाते हुए उतरने का प्रयास करते रहते कि तभी ट्रेन चल पड़ी। अब वे घबरा गए। अरे ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, मेरी बच्ची रह गई। वे ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाए। रेल ने अभी पूरी तरह गति न पकड़ी थी। वे उसके पीछे पीछे भागते रहे। गार्ड बाबू, वे जोर जोर से चिल्लाते रहे, पर उसकी आवाज़ रेल की सीटी की आवाज़ से दब कर रह गई। गार्ड की दृष्टि उन पर न पड़ सकी। तब तक ट्रेन भी कुछ आगे बढ़ चली। दास बाबू घबरा उठे। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे मिलेगी, वे मन ही मन सोच रहे थे। तेजी से भागने के कारण उनकी सांसें फूल रहे थे, चेहरा लाल पड़ गया था और वे पसीने से नहा उठे थे। दुविधा, चिंता, घबराहट से उनका बुरा हाल था। रेल जब उनकी पहुंच से दूर हो गई तो वे कुछ पल हारे थके ऐसे ही खड़े रहे। तभी शायद उन्हें लगा कि दूर से कोई पुकार रहा है, बाबूजी, बाबूजी। उन्होंने चौंककर आंखें खोली। कोई उनके ओर भागकर आता सा दिखा। उन्होंने इधर उधर से देखा। एक आदमी उधर ही आ रहा था। थोड़ी दूर कम होने पर दिखाई दिया कि उसके गोद में बच्चा भी है। क्या मेरी ही बच्ची है यह? दास बाबू ध्यान से देखने लगे। अब तक दोनों की आकृतियां स्पष्ट होने लगी थी। बच्ची को देखकर वे खुश हो उठे। अब तक वह किशोर बालक निकट आ चुका था। लीजिए बाबूजी, अपनी बच्ची को संभालिए। बालिका गोद में उतरते हुए वह बोला, मैं तुम्हारा कैसे आभार व्यक्त करूं। मेरे लिए तुमने चलती रेल से उतरकर कितना बड़ा खतरा मोल लिया। भरे हुए गले से दास बाबू बोले, बाबूजी, यदि ऐसा न करता तो बच्ची न जाने कब आपको मिल पाती और आपको न जाने कितना परेशान होना पड़ता। मुझे तो चलती रेल से चढ़ने उतरने का थोड़ा बहुत अभ्यास भी है। किशोर कहने लगा। तभी शायद उन्हें ध्यान आया कि किशोर के पास सामान तो कुछ है ही नहीं। ट्रेन जा चुकी थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कोई सामान नहीं? मेरे नमकीन की पेटी तो ट्रेन में ही छूट गई। यदि उसके मुंह में पड़ता तो बच्ची को संभाल न पाता। वह बोला, वह मेरे कारण तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। दास बाबू बोले। उन्होंने रुपये देने के लिए पर्स निकाला। तभी ध्यान आया कि उनके पास तो 200-400 रुपये ही अधिक बचा है। लौटते वक्त उन्होंने सामान खरीद लिया था। इसने तो मेरे लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी। इतने से रुपये देकर मैं इससे ऋणी नहीं हो सकता। वे मन ही मन सोचने लगे। वे उसके माता पिता
का निवास स्थान आदि के विषय में पूछने लगे। किशोर ने बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, वह अकेले है और रेल में नमकीन बेचता है। आज यहाँ तो कल वहाँ। न उसका कोई घर है ना संबंधी है। तो फिर बेटे तुम मेरे साथ चलो। अब तुम थोड़ा बड़ा और समझदार होने तक मेरे पास ही रहोगे। दास बाबू ने कहा। उन्होंने सोचा कि इसके उपकार से इसी प्रकार थोड़ा बहुत ऋण भी हुआ जा सकता है। किशोर कुछ सोचता हुआ सा खड़ा रहा। तुम्हें मेरी इतनी बात तो माननी ही होगी। मैं तुम्हारी न सुनने वाला नहीं। तुम्हें वहाँ अच्छा न लगे तो कभी भी चले जाना। उन्होंने कहा। थोड़ी ही दिनों में वह किशोर परिवार से खूब घुल मिल गया। उन्होंने उसे घर पर पढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया। दास बाबू की कपड़े की भी दुकान थी, उसी घर पर रख दिया। अब उसके इधर उधर घूमने वाले निराशा जीवन का भी अंत हो चुका था। दास बाबू और उनकी पत्नी के पुत्रवत स्नेही का भी आभार है। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो